आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। दोस्तों, मैं धनंजय जैन प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक जादूगर था। अपनी पहचान बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और सर्वोत्कृष्ट इनाम प्राप्त किया जादू के क्षेत्र के अंदर। दूर दूर तक उसका नाम हो गया। लोग उसे बुलाते, उसकी जादू को देखते और भूरी भूरी प्रशंसा करते। खबर पहुंचते पहुंचते राज दरबार में राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, हमारे नगर के अंदर ऐसा जादूगर है, तो क्यों नहीं उसे अपने राजभवन में बुलाया जाए। हम उसका करतब देखना चाहते हैं, हम उसकी जादूगरी देखना चाहते हैं। जादूगर के कानों तक जब ये बात पहुंची, जादूगर बड़ा खुश हुआ। चलो, आज अच्छा मौका मिला है, जीवन भर की कमाई मुझे आज प्राप्त हो सकती है। मैं राजा को सुंदर से सुंदर करतब बताऊंगा, जादू बताऊंगा। राज दरबार में पहुंचा और आज तक उसने ऐसी जादू नहीं बताई थी। वे जादू भी उसने बताकर राजा के मन को मोहित करने की कोशिश की। राज दरबारी भी बड़े खुश हुए। जब जादूगर का समय समाप्त होने आया, अंतिम जादू उसे बतानी थी, तो जादूगर को पता नहीं क्या जची और उसने राजा के मुकुट को ही गायब कर दिया। दरबारी सब हंसने लग गए। राजा ने इस बात को अपनी तौहीन समझी, अपनी बेइज्जती समझी। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस जादूगर को उठाकर कारागृह के अंदर बंद करवा दिया। लेने के देने पड़ गए। जादूगर के घर वालों को जब पता चला तो मातम सा छा गया। इतना ही नहीं, राजा ने घोषणा करवा दी कि 7 दिन के बाद इस जादूगर को मौत की सजाएं दे दी जाए। पर जादूगर आज में जीता था, वर्तमान में जीता था। भविष्य की उसे चिंता नहीं थी। पत्नी रोज आती, सिर्फ 2 दिन बचे थे फांसी की सजा को। बोलती कि तुम्हारे 2 ही दिन बचे हैं, तुमने क्यों ऐसा किया। उसने कहा कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, आज का दिन जी लेने दो। परसों किसने देखा, क्या होगा, उसके ऊपर विश्वास रखो। वही सब कुछ करवाता है। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ। जो होनी है वो होकर ही रहेगी, उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। आखिर घर पर मेहमान वगैरह सभी आने लग गए, रिश्तेदार आने लग गए, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होने लगे कि बस आज तो जादूगर का जीवन समाप्त हो जाएगा, उसे मौत की सजाएं दे दी जाएगी। मातम सा छा गया था, रोना धोना शुरू था। पत्नी फिर अंतिम दर्शन करने के लिए जेल में पहुंची। अभी तो कुछ घंटे ही बाकी है, तुम हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो जाओगे, हमारा क्या होगा। जादूगर ने कहा कि प्रिय, तुम चिंता मत करो। अरे, तुम कैसी बात कर रहे हो, मौत सामने है और तुम मुझे बोल रहे हो कि चिंता मत करो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जादूगर फिर मुस्कुराया और कहा कि उस पर विश्वास रखो। राजा भी आया। भाई, क्या बात है, उस दिन तो बड़े हंस रहे थे, बड़ी तौहीन करवा दी थी मेरी तुमने राजभवन के अंदर, राज दरबार के अंदर। अब पता चल रहा है ना। उसने कहा, नहीं महाराज, मरना तो सबको एक दिन है, सुनिश्चित है। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। संसार में जितने प्राणी मात्र है, जो जन्मा है सुनिश्चित मरने वाला है। दुख इस बात का है
कि मैं अपने नए नए प्रयोग के द्वारा एक ऐसा प्रयोग करना चाहता था, जैसे आप इस घोड़े के ऊपर आए हो आज, ऐसा ही मेरा भी एक घोड़ा है। मैं उसको उड़ने वाला घोड़ा बनाना चाहता था जादू के द्वारा। बस 1 साल की मोहलत के अंदर अंदर वो हो जाने वाला था मेरा, पर यह सपना शायद मेरी ये विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी। इस बात का दुख है, बाकी मरने का दुख किसको है। राजा ने सोचा कि यदि उड़ने वाला घोड़ा इसने बना लिया और वो घोड़ा मुझे हासिल हो गया, मैंने प्राप्त कर लिया, तो बाप रे बाप, मेरे जैसा आजाद शत्रु कोई नहीं होगा। मैं तो सभी को जीत लूंगा। कोई भी राजा मेरा प्रतिद्वंदी बनकर इस नगर के इर्द गिर्द भी नहीं आ सकता है। चलो ठीक है, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। 1 साल की मोहलत देता हूं और तुम्हारा घोड़ा छोड़ो, ये मेरा घोड़ा लो और इसको तुम उड़ने वाला घोड़ा बना दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जो कुछ तुम्हें धनराशि चाहिए मैं वो सब पुराता हूं, पर ये विद्या इसको निपुण करके इसे उड़ने वाला बना दो। ठीक है महाराज। घर पे आया तो घर पे सभी रो रहे थे। जैसे ही जादूगर को देखा तो पत्नी खुश हो गई, हंसने लगी। क्या बात है, कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहा था ना, उसके ऊपर विश्वास है। वही हुआ। पर राजा ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? अरे भाग्यवान, मेरे दिमाग में एक आइडिया आई और मैंने राजा से कहा कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाना चाहता था। वो विद्या मेरे पास है, वो जादू मेरे पास है, पर उसको कम से कम 1 साल लगेगा। बस राजा ने कहा कि वो घोड़ा मुझे चाहिए, 1 साल के लिए तुम्हें जीवन दान, और मैं आ गया। तुम कैसे बेवकूफ हो, 1 साल के बाद तुम मरोगे ही ना वापस। हम ऐसा घोड़ा नहीं बना सकते, मैं भी जानता हूं हम नहीं बना सकते, पर 1 साल बहुत होता है। अरे जी भर के जी लो, एक एक पल जो वर्तमान है उसमें जीना सीखो। तुम्हें मैं तब से कह रहा हूं और आज भी यही कह रहा हूं। वही हुआ, होनी होती है। 6 महीने के अंदर ही योग था, राजा कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया, राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी हमें नसीहत देती है उस जादूगर की सोच की, जादूगर की बात की। हमें वर्तमान में जीना है, भविष्य का चिंतन करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा अच्छा है, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की प्रेरणास्पद कथाएं आप प्रतिदिन सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को लोगों को शेयर करते जाइए। क्या पता किस कहानी से किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसकी सोच बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।